हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका एंड वेलकम बैक टू दी माय चैनल। गाइस, आज हम प्रमुख राजवंश के संस्थापक अंतिम सम्राट और उनकी राजधानी करेंगे। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और आपने भी पुराने एग्जाम्स के पेपर्स देखे होंगे, उसमें आपने ये नोटिस किया होगा कि इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमने ये वाला टॉपिक पिक किया, देखते हैं कि इसमें आप लोगों को कितना मदद हो जाती है और एग्ज़ाम में आप लोग उसका आंसर आप सही कर पाते हैं। तो पहला जो है हमारा हर्यक वंश, यहाँ पर लिखना रह गया। हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? राजधानी थी पाटलिपुत्र और राजगृह। इसका जो प्रथम शासक था बिंबिसार और नाग दशक जो था वो अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग वंश है, उसकी राजधानी क्या है? वैशाली। प्रथम शासक है शिशुनाग, नाम से ही हमको पता चल रहा है, और उसने अपने नाम पे ही अपना वंश का नाम रख दिया। और अंतिम शासक क्या है इसका? नंदीवर्धन। थर्ड है नंदवंश। नंदवंश जो है, उनके जो प्रथम शासक है महापद्मनंद या उग्रसेन। अंतिम शासक है धनानंद और इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। वैसे पता है हमें कि चाणक्य जो थे वो धनानंद से उनकी दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि इनको क्या था, घमंड हो गया था, और इसी से इनके वंश का नाश हुआ। मौर्य वंश, तब चाणक्य ने एक मौर्य वंश की स्थापना करवाई, जिसके जो प्रथम शासक थे, मतलब जिसके जो स्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक थे बृहदत्त और इसकी भी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। शुंग वंश के जो प्रथम शासक थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। अंतिम शासक थे वो देवभूति थे और राजधानी थी पाटलिपुत्र और विदिशा। सातवाहन वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके जो प्रथम शासक थे वो सिमुक थे। अंतिम शासक थे यक्षतकर्णीय और राजधानी थी प्रतिष्ठान। कुषाण वंश के जो प्रथम शासक थे कैडफिशिस प्रथम। अंतिम शासक थे वासुदेव और राजधानी थे पुरुषपुर पेशावर। गुप्त वंश के जो प्रथम शासक थे वो श्रीगुप्त थे। अंतिम शासक थे कुमारगुप्त थर्ड थे और इसकी भी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो गाइस, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो राजवंश थे उन लोगों की जो राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। हुणवंश के जो प्रथम शासक थे वो तोमरण थे। अंतिम शासक थे मिहिरकुल और इसकी राजधानी थी सियालकोट। इसको शाकल भी बोला जाता है, तो शाकल अगर आ जाता है आपके ऑप्शन में तो आप शाकल भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सियालकोट आता है तो सियालकोट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों उसको यहाँ पर लिख दिया है। पुष्यभूति वंश के जो प्रथम शासक थे वो थे नरवर्धन। अंतिम शासक थे हर्षवर्धन और इसकी राजधानी थी थानेश्वर कन्नौज। पल्लव वंश के जो प्रथम शासक थे वो सिंहवर्मन चतुर्थ थे। और अंतिम शासक थे अपराजित वर्मन और इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। चालुक्य वंश जो थे बादामी के या वातापी के जो चालुक्य थे उनका प्रथम शासक थे जयसिंह। अंतिम शासक थे कीर्तिवर्मन सेकंड। उसकी राजधानी क्या थी? वातापी या बादामी, जो दोनों में से ऑप्शन आ जाए आपके, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चालुक्य जो थे कल्याणी के, तो कल्याणी के प्रथम शासक थे तेलप। अंतिम शासक थे सोमेश्वर चतुर्थ और राजधानी थी मानेकहेत कल्याणी। चालुक्य वंश जो वेगी के थे, तो ये वेगी वाले जो चालुक्य वंश थे इनके प्रथम शासक थे विष्णुवर्धन। अंतिम शासक इनका कोई भी निश्चित नहीं था, 3 अंतिम शासक थे। तो अब ये ऑप्शन में ये आना भी नहीं चाहिए एग्ज़ाम में। तो आपका प्रथम शासक याद कर लेना है आपको, राजधानी इसकी वेगी है। राष्ट्रकूट जो है, प्रथम शासक राष्ट्रकूट के कौन थे? दंतिदुर्ग। अंतिम शासक थे कृष्ण तृतीय और राजधानी क्या थी इसकी? मान्यखेत। गाइस, बहुत फास्ट में ये करवा रही हूँ ताकि आप कम समय में इस चीज़ को याद कर लें। ये स्टैटिक जीके है जो कि आप लोगों को याद ही करना होता है। बाकी आप डीप में अगर आप पढ़ेंगे इसको या आप
बोलेंगे तो मैं पढ़ा दूंगी, डीप में पूरी एक स्टोरी के रूप में है, लेकिन आपको अभी कम समय में एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आप इसको ऐसे मगअप कर सकते हैं। चोल वंश। चोल वंश के जो प्रथम शासक थे विजयालय, अंतिम शासक थे राजेंद्र थर्ड और राजधानी थी तंजावुर। विजयनगर साम्राज्य जो संगम वंश के यहाँ पे था, संगम वंश के यहाँ पे प्रथम शासक थे हरिहर एवं बुक्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने बहुत याद किया था, मुझे अच्छा भी लगता था नाम इसका। तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का, दो भाई थे, और अंतिम शासक थे प्रोण राय और राजधानी थी विजयनगर। गुलाम वंश जो था वो जो 1206 से 1290 तक था गुलाम वंश। इसके जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अंतिम शासक थे शमसुद्दीन कैमूर्स और राजधानी हो जाती केकाबाद लाहौर। खिलजी वंश जो थी 1290 में, जो वो पहले वाला जो वंश था वो ख़त्म हो गया 1200, अब ये 1290 से 1320। तो इसके जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। अंतिम शासक थे खुसरो और राजधानी क्या थी, दिल्ली। अब इनके बाद में आया है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1398। प्रथम शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, अंतिम शासक थे फिरोज शाह तुगलक, राजधानी थी देवगिरी या दिल्ली, दौलताबाद में है ये, ठीक है। इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दूसरी योजना के अंतर्गत राजधानी 1327 में दिल्ली से दिल्ली से देवगिरी के दौलताबाद में इन्होंने स्थानांतरित कर दी थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम दौलताबाद रखा था। तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई किसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था, तो ये रखा था नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देवगिरी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अंतिम राजधानी क्या रखी थी, 1327 में दिल्ली से देवगिरी कर दी थी, और देवगिरी का नाम दौलताबाद किसने रखा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। देवगिरी का, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1335 ईस्वी में राजधानी दौलताबाद से दिल्ली का स्थानांतरित किया था। फिर 1335 में उसने क्या करा, दौलताबाद से उसको दिल्ली के लिए वापस से आ गया। सैयद वंश 1398 1491, प्रथम शासक खिज्र खां, अंतिम शासक अलाउद्दीन शाह आलम और राजधानी थी इनकी दिल्ली। लोधी वंश जो थे 1451 से 1526, प्रथम शासक थे बहलोल लोधी, अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, राजधानी थे दिल्ली। सिकंदर लोधी ने 1506 में आगरा शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है गाइस कि सिकंदर लोधी ने मतलब आगरा शहर की स्थापना किसने की है, तो सिकंदर लोधी ने की है। और आप ये भी याद कर लें कि 1506 में की है इसकी स्थापना। गुलाम वंश, तो गुलाम वंश है वो 1526 से 1857। प्रथम शासक इसके बाबर हैं, अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय है और राजधानी इनकी है दिल्ली। शाहजहां ने 1638 में राजधानी आगरा से दिल्ली, शाहजहां जो है वो लेके आया, आगरा से दिल्ली लेके आया। तो गाइज ये थे मेरे कुछ इम्पोर्टेंट वंश, जो राजवंश जो थे, उनके प्रथम अंतिम शासक और इनकी राजधानी। तो ये आपको कैसा लगा मेरा जो टॉपिक है, मैंने आज जो सेलेक्ट किया है, जो कि आपको भी पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो
आप इसको बताएं कि कैसा रहा ये वाला सेशन। एंड वन मोर थिंग कि इसमें कुछ एक क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ। तो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आगरा शहर की स्थापना किसने की और कब की? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।